हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड की एक और एप्लीकेशन देखी और उसका नाम था फोटो डायोड। हमने देखा कि फोटो डायोड एक ऐसा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने उसका सर्किट सिंबल देखा। हमने साथ में ये भी देखा कि फोटो डायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन आज हम देखेंगे वो है सोलर सेल। सोलर सेल का नाम आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिस्पेक्ट में ज़रूर सुना होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने इन्हें देखा भी है, आप लोगों को पता भी है कि ये क्या करते हैं। तो सोलर सेल हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे फोटो डायोड था उसी तरह से आपको पता भी है, घरों की छत पे हम लोग लगाते हैं तो जब लाइट उसके ऊपर गिरती है सनलाइट, तो वो सनलाइट को स्टोर करता है बैटरी में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए सोलर सेल क्या बन गया हमारे पास में, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। अब अगर मैं सोलर सेल के सर्किट सिंबल की बात करूं तो इसको हम सर्किट में कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए इसका सर्किट सिंबल हो जाएगा, ये एक बैटरी की तरह है, तो एक बैटरी बना लीजिए। पर कब ऑपरेट होगी ये बैटरी, जब इसके ऊपर क्या गिरेगी, लाइट एनर्जी गिरेगी। तो ये है सोलर सेल का सर्किट सिंबल। अगली ज़रूरी बात देखिए, सोलर सेल को हम ना तो कभी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, ना ही कभी रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सोलर सेल का काम क्या है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर हम पहले ही इसे बैटरी से सप्लाई कर देंगे तो फिर इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। तो सोलर सेल आपका ना तो कभी भी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है और ना ही कभी भी रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायग्राम में इसकी वर्किंग देखिए वर्किंग इसकी बिल्कुल फोटो डायोड की तरह है। जिनको फोटो डायोड समझ में आ गया है उनको सोलर सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है ना। अब फोटो डायोड में हमारे पास में एक बार फोटो डायोड की अगर मैं वर्किंग देखूँ तो क्या था, देखिए सन से आने जो फोटोन है एनर्जी के वो डिप्लेशन लेयर पे गिरते थे। डिप्लेशन लेयर पे न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन करते थे। सेम प्रोसीजर सोलर सेल के अंदर होगा। देखिए ये सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन है। क्या होता है, ऊपर एक पी लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेयर है, आपको ये जो लेयर दिख रही है ये आपकी पी टाइप की है, ठीक है। यहाँ मेंशन भी कोई ज़रूरी नहीं है पी हो ऊपर, आप ऊपर एन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एन ले रखी है तो आप एन भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मान लीजिए ऊपर एन ली है तो नीचे आपकी पी टाइप हो जाएगी, ऊपर अगर पी टाइप है तो नीचे एन टाइप। ऊपर की जो लेयर है वो थिन होती है, ये लेयर होगी थिन, नीचे की जो लेयर है वो थिक होती है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और होल बन रहे हैं उनको बाहर सर्किट में लेकर आना है। सर्किट में लेकर आने के लिए बाहर मैं यहाँ पर मेटल के कॉन्टैक्ट लगा देता हूँ, तो ये मेरा मेटल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसको कई बार हम मेटल फिंगर भी बोल देते हैं या फिंगर इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं, की बात है। इसी तरह से नीचे भी एक मेटल का कॉन्टैक्ट लगा देंगे तो ये भी मेरा क्या है, एक मेटलिक कॉन्टैक्ट है। अब देखिए ऊपर एन टाइप को थिन इसलिए बनाया जाता है ताकि सन से आने वाले एनर्जी के फोटोन इस एन टाइप को पेनिट्रेट करके सीधे कहाँ चले जाएं, डिप्लेशन लेयर के पास चले जाएं, ठीक है ना। अब चलिए ज़रा एक बार मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ एक रफ सा, और फिर हम समझते हैं। आपने बेसिक ये देख लिया। देखिए सोलर सेल में क्या होगा, ऊपर एक एन या पी टाइप के लेयर, जो भी आपकी चॉइस है, एन लेनी है तो एन लीजिए, पी लेनी है तो पी लीजिए, थिन बिल्कुल। और मान लीजिए अगर आपने ऊपर एन ली है तो नीचे क्या हो जाएगी, एक पी टाइप की लेयर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन या होल को आउटपुट पर लेकर आने के लिए मेटल कॉन्टैक्ट लगा देंगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई हमने बल्ब लगा दिया जलाने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आउटपुट पर लेकर आने के लिए दूसरे मेटल कॉन्टैक्ट लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको शील्ड कर दिया ग्लास वगैरह के अंदर से, ठीक है ना। मैं किसी दूसरे कलर से शील्डिंग दिखा देता हूँ। तो ये मेरी ग्लास विंडो है मान लीजिए, ठीक है ना, ये ग्लास विंडो है। अब क्या है, मेरे जो सन से आने वाले फोटोन है वो इस ग्लास विंडो के थ्रू एन पे गिरेंगे और एन से पेनिट्रेट करके वो कहाँ जाएंगे, मेरी डिप्लेशन लेयर में। ये मान लीजिए मेरी क्या है, डिप्लेशन लेयर है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी कुछ हमारे फोटो डायोड की तरह ही होती है। डिप्लेशन लेयर ज़्यादा बड़ी होती है, एन कम होता है। अब यहाँ से देखो एनर्जी का फोटोन गया एच न्यू डिप्लेशन लेयर पे। अगर मेरी ये एनर्जी किससे बड़ी हो, एनर्जी गैप से बड़ी हो,
ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर मेरी ये एनर्जी गैप से बड़ी है तो जो यहाँ पर न्यूट्रल एटम्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो इस एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही किस में टूट जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएंगे। ठीक है ना। अब हमें पता ही है कि डिप्लेशन लेयर में हमारे पास में एन साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पी साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास में, अब इस डेप्लेशन, यहाँ पर अपने पास में क्या है, देखिए इस डेप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव रिपेल होकर के इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव इस तरफ चला जाएगा। एज ए रिजल्ट ये चार्ज कैरियर मोशन करने लगेंगे। अब यहाँ पर तो मेरा पॉजिटिव इकट्ठा होने लग जाएगा और यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, नेगेटिव इकट्ठा होने लग जाएगा। और इस मेटल कॉन्टैक्ट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मोशन करके कहाँ आ जाएगा, बाहर सर्किट में, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मोशन करके कहाँ आ जाएगा, बाहर सर्किट में। तो ये तो मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गए और यहाँ पर मेरे होल्स फ्लो होने लग गए। एज ए रिजल्ट मेरा सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगा, एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इस एनर्जी के फोटोन को डालना बंद कर दूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बनना भी बंद हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन बन रही है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनने यहाँ बंद हो गए तो फर्दर करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। तो करंट सिर्फ तब तक मिलेगा जब तक इसके ऊपर एनर्जी के फोटोन गिर रहे हैं। ठीक है ना। तो यह है सोलर सेल, बिल्कुल फोटो डायोड की तरह वर्किंग है। अब देखिए कई बार करेक्टराइज कर दिया जाता है इस प्रोसेस को कि सोलर सेल की वर्किंग में जो मेजर प्रोसेसेज इन्वॉल्व हैं उनके नाम बताइए। तो मेजर यहाँ पर 3 मेन प्रोसेसेज इन्वॉल्व होती हैं सोलर सेल की वर्किंग में। ठीक है ना। कौन सी हैं वो, देखिए सबसे पहली प्रोसेस तो क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो सबसे पहली प्रोसेस का नाम रख दिया हमने जनरेशन। इस प्रोसेस में क्या हो रहे हैं, आप कहेंगे कि जनरेशन के अंदर क्या होगा, हमारे एनर्जी के फोटोन गिरेंगे, और अगर एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जनरेट होगी जनरेशन। जो दूसरी प्रोसेस है उसका नाम है सेपरेशन। अब सेपरेशन में क्या होगा, नाम ही बता रहा है, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट। अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप लिखेंगे जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लेशन लेयर, they start moving away from each other। ठीक है ना, एक दूसरे से ये दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, डिप्लेशन लेयर की। ठीक है ना। तो जनरेशन, सेपरेशन। तीसरा जो प्रोसेस है आपका, उस तीसरे का नाम है कलेक्शन, नाम ही बता रहा है। अब इन हम इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर, एट मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड पर हम इनको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है ना। तो उसके बाद ये क्या करने लग जाएंगे, ये फ्लो करने लग जाएंगे, किसके थ्रू, सर्किट के थ्रू। ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 मेजर प्रोसेसेस जो हैं इन्वॉल्व होती हैं किसके अंदर, सोलर सेल की वर्किंग के अंदर। ठीक है ना। मैं एक बार इन तीनों के नाम फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए पहली प्रोसेस अपनी होगी जनरेशन, इसके अंदर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। जो दूसरी प्रोसेस है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, सेपरेशन। इसके अंदर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। क्यों सेपरेट होंगे, जंक्शन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जो तीसरी है वो क्या हो जाएगा आपका, कलेक्शन। और इसके अंदर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड के थ्रू कलेक्ट कर लेते हो अपने सर्किट में। ठीक है। तो ये है वर्किंग सोलर सेल की, कि भाई सोलर सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम है जैसा आपने फोटो डायोड की वर्किंग पढ़ी है। बस फ़र्क क्या है दोनों में, कि फोटो डायोड को आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो और सोलर सेल को आप किसी भी बायसिंग में कनेक्ट नहीं करते हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, सोलर सेल का ग्राफ, करेक्टरिस्टिक कर्व। बेसिकली हम करेक्टरिस्टिक कर्व की बात करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके सामने, इधर देखिए V है, इधर देखिए I है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, सोलर सेल का जो ग्राफ है वो आपका 4th क्वाड्रेंट में है। इस ग्राफ पे कई बार CBSE क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई द ग्राफ ऑफ सोलर सेल इज इन 4th क्वाड्रेंट, ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में क्यों है। तो देखिए ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में क्यों है। अब देखिए सोलर सेल वोल्टेज दे रहा है आउटपुट पे, तो V तो पॉजिटिव जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, V इज़ पॉजिटिव, ठीक है ना। अब सोलर सेल में करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कल की तरह लॉजिक देखते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ खड़ा हुआ तो मुझे यहाँ से होल आते हुए दिख रहे हैं। अगर मुझे होल इधर आ रहे हैं तो मैं क्या लगेगा कि होल मेरे कहाँ से आ रहे हैं, एन में। भाई एन में होल क्या थे, मेरे माइनॉरिटी चार्ज करियर थे, ठीक है ना। तो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, मेरा माइनॉरिटी चार्ज करियर की वजह से। तो करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करियर, ठीक है ना। तो सोलर सेल आउटपुट पे वोल्टेज दे रहा है, दैट इज पॉजिटिव। करंट फ्लो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज करियर की वजह से, दैट इज नेगेटिव। तो वोल्टेज पॉजिटिव हो और करंट नेगेटिव हो तो ये ग्राफ कहाँ जा करके बनता है अपने 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब देखिए इस ग्राफ पे 2 पॉइंट हैं, एक तो है ओपन सर्किट और एक है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट का मतलब है जब सर्किट में कोई भी करंट ना फ्लो हो, करंट फ्लो 0 हो जाए। अब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर करंट तो मेरा क्या होगा, इस पॉइंट पे देखो 0, और वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम। और शॉर्ट सर्किट आपने पढ़ा ही होगा, शॉर्ट सर्किट में एक लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होता है सर्किट में। यहाँ पर तो नो करंट विल बी देयर, यहाँ पर लार्ज करंट विल बी देयर। तो लार्ज करंट हो गया यहाँ पर, और वोल्टेज क्या होगी मेरी 0। तो ये पॉइंट मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना। सोलर सेल की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, आपको पता है, सैटेलाइट्स वगैरह को एनर्जी देने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को एनर्जी देने के लिए, घरों में एनर्जी के लिए, को बहुत सारी एनॉर्मस एप्लीकेशंस इसकी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा सोलर सेल। थैंक यू।